दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आका दो जहां ताजदार मदीना नबियों के सरदार और आमीना के लाल हमारे प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में और जानेंगे कि ईद मिलादुल नबी क्या है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि हम ईद मिलादुल नबी क्यों मनाते हैं। निसार ईद मिलादुल नबी पर हमारी हज़ारों दुआएं, क्योंकि सिवाय शैतान इब्लिस के दो जहां में हर कोई तो खुशियां मना रहा है। दोस्तों ईद मिलादुल नबी शब्द ही खुद में अपना मायना समाये हुए है, क्योंकि ईद मिलादुल नबी में 3 शब्द आते हैं, जिसमें पहला है ईद, दूसरा है मिलाद और तीसरा है नबी। दोस्तों ईद का मायना होता है खुशी, वो खुशी जो हर साल आती है। दोस्तों मिलाद का मायना होता है पैदाइश यानी कि जन्म का दिन। और दोस्तों नबी यानी कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो ईद मिलादुल नबी का मतलब होता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी का दिन। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमें ईद मिलादुल नबी के जुलूस में कैसे जाना चाहिए। पहला, कुर्ता या फिर कोई इस्लामी लिबास पहने। दूसरा, सर पर इमामा शरीफ या फिर टोपी जरूर लगाए। तीसरा, इत्र या कोई खुशबू लगाए, पर बाजार में मिलने वाले परफ्यूम जिसमें अल्कोहल होता है उससे जरूर बचे। चौथा, जुलूस में जाने से पहले घर से ही वजू करके निकले। पांचवा, जुलूस में जो भी नियाज मिले उसे अदब से बैठकर खाए। छठा, जुलूस में पटाखे फोड़ना या फिर डीजे पर नाचना शरीयत के हिसाब से सही नहीं है, तो इससे जरूर बचे। सातवां, जुलूस में चलते वक्त दुरूद पाक का जिक्र करते रहे। दोस्तों अगर इस बातों का ध्यान रखकर हम ईद मिलादुल नबी के जुलूस में जाएंगे तो जरूर हमारा जाना वहां कामयाब होगा। चलिए दोस्तों बाकाए दो जहां और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की बातें करते हैं। हमारे प्यारे नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाने से दुनिया से पर्दा करने तक 63 साल की उम्र गुजारी, जिसमें से 40 साल नबूवत के पहले थे, जिसमें बचपन और जवानी का शुमार होता है। और उसके बाद के 23 साल नबूवत वाली ज़िंदगी बिताई, जिसमें से 13 साल उन्होंने मक्का शरीफ में बिताए और 10 साल मदीना शरीफ में। हुजूर ने जो जीवन के 13 साल मक्का शहर में गुजारे, उसमें से 3 साल उन्होंने छुप कर इस्लाम की दावत दी, 7 साल खुलेआम इस्लाम की दावत दी और 3 साल शहर के बाहर मक्का की दावत दी। और नबूवत के बाद हुजूर ने 10 साल अपने मदीना शरीफ में बिताए, जहां पहले और बाद में सुलह हुदैबियात में बिताए। दोस्तों ये शब्द सुलह हुदैबियात हमारे लिए नया है, इसलिए मैंने उसे जानने की कोशिश की, जिसका मायना मैं खुद जानकर आपको भी समझा पाऊँ। तो मुझे पता चला कि सुलह हुदैबियात एक समझौता था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का शहर के बड़े बड़े लीडरों के बीच हुआ था, जिसमें मुस्लिम को राजकीय पहचान दी गई थी और मुस्लिम को एक धर्म के रूप में भी अपनाया गया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बारे में। दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी के घराने से ताल्लुक़ रखते थे। जी हाँ दोस्तों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ हमारे नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से मिलता है। हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था, जिन्होंने ही हमारे प्यारे हुजूर का नाम मोहम्मद रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम हज़रत फातिमा था। हुजूर के पिता का नाम हज़रत अब्दुल्लाह था, जो उनके पैदा होने से पहले ही वफात पा गए थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम हज़रत आमीना था, जो सिर्फ 6 साल की उम्र के जब थे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी इस दुनिया से वफात पा गई थी। हमारे हुजूर के कोई भाई या बहन नहीं थे, वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 बीवियाँ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियाँ थी, जिनका नाम ज़ैनब, कुलसुम, रुकैया और फातिमा था। और माँ फातिमा जिनके शौहर हज़रत अली है, और उन दोनों के बेटे हैं हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन, जिनको आज पूरी दुनिया जानती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, जिनका नाम था अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम, जो बहुत ही कम उम्र बिताकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा कुनबा मेरी बेटी की नस्ल से आगे बढ़ेगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनमोल नसीहतों के बारे में।